नमस्कार। कक्षा छठी से 8वीं तक की हिंदी विषय की वर्कबुक के पेज क्रमांक 153 से 155 तक आज हम कार्य करने वाले हैं। वीडियो स्टार्ट करने के पहले मैं उन सभी भाई बहनों को धन्यवाद ज्ञापित करता हूं जो हमें लाइक और कमेंट्स करते रहते हैं। उनकी कमेंट से हमें ऊर्जा मिलती है और हमारे कार्य को और अधिक अच्छा बनाने के लिए वे सहायक बनते हैं। तो पुनः उन सभी भाई बहनों को मेरा नमस्कार। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज के वीडियो की मुख्य अवधारणा है ड, ढ, ड़, ड़ का उच्चारण कैसे करें, उनकी ध्वनि को हम कैसे पहचानें और लिखने में उनका कैसा उपयोग करें, इस बारे में आज का हमारा वीडियो है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर कुछ पंक्तियाँ दी गई हैं, इन पंक्तियों को हम पहले पढ़ते हैं। ध्यान से इसको सुनना है कि इनकी ध्वनि में एक सूक्ष्म अंतर होता है और उस सूक्ष्म अंतर को हमें पहचानना होता है। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। पढ़ने के चक्कर में मुझको सुबह जागना पड़ता, पढ़ा पढ़ाया पाठ दोबारा उठकर पढ़ना पड़ता। चिड़ियों की आवाज़ सुरीली आकर मुझे चिढ़ाती, डरा डरा कर बहन हमेशा डंडा ले समझाती। दादी बनकर ढाल सदाही ढाढ़स मुझे बताती, मम्मी फिर भी डांट डांट कर शाला मुझे पढ़ाती। इस जो कविता में आपने देखा कि ड और ढ, ड़ और अड़ वर्णों का प्रयोग कई बार हुआ है। आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये पढ़ने में है ना, ये पढ़ता अड़ है ना, इस प्रकार से। तो अब इनका उच्चारण कैसे करेंगे, इनका अभ्यास कैसे करेंगे, इसके लिए हम अभ्यास क्रमांक 215 को हल करते हैं। निकालिए पेज नंबर 154 है ना, निकालिए ना। चलिए अब इस पेज 154 पर अभ्यास क्रमांक है 215। यहाँ पर दिया गया है कि दी गई कविता में से है ना ड, ड़, ड़ और ढ वाले शब्द खोज करके आपको लिखना है। जैसे ड वाले शब्द आपको लिखना है, फिर ढ है ना, ये ड और ये ढ, ये ड़, नीचे बिंदी लगी ना, देख रहे हैं आप है ना। जब ड के नीचे बिंदी लगाते हैं तो इसका उच्चारण हो जाता है ड़, और ये ढ है, इसके नीचे जब बिंदी लगाई जाती है तो हो जाता है ड़ है ना। जैसे ये ड है, अब ड से हम देखते हैं कि ये जो कविता है ना, आपने पढ़ी ये वाली है ना, पेज नंबर 153 पर। अब देखिए कि ड वाले जो शब्द हैं वे क्या हैं। एक तो है डरा, ठीक है, दूसरा क्या है डंडा, ठीक है ना, इस प्रकार से। तो ये ऐसे जो शब्द हैं ये हमें इधर अभ्यास क्रमांक 215 जो हैं यहाँ पर हमको लिखने हैं, ठीक है ना। ड, तो ड से हमने लिखा डरा, तो हमने क्या किया कि यहाँ पर इसको लिखा डरा है ना, ये डरा। और दूसरा शब्द क्या है डंडा, ये डंडा यहाँ पर लिख दिया, ठीक है ना। फिर क्या है ढ है ना, ये क्या हुआ ड और ये ढ ऐसा बोलेंगे है ना। अब ढ में देखते हैं कि ढ वाले जो शब्द हैं वे इस कविता में कहाँ कहाँ हैं है ना। तो हम देखते हैं कि ढ वाला एक तो हो गया आपका ढाढ़स, क्या हो गया ढाढ़स, और ये ढाल, ठीक है ना। तो इनको हम जो है क्या करेंगे यहाँ पर फिर लिखेंगे है ना। ये यहाँ लिखा हमने ढाल और ढाढ़स है ना, इस प्रकार से ढाढ़स हो गया ना। अब अड़ है ना, अब अड़ जैसे पढ़ता
चिड़िया, है ना, तो ये हमने ये लिखा पढ़ता ऐसे, और चिड़िया, ठीक है ना, ये लिख दिया। अब ड़, ड़ मतलब जैसे पढ़ना, है ना, ये नीचे ड़ ऐसे बोलेंगे पढ़ना, है ना। और शब्द क्या है देखिए जरा, है ना, आप इसको देख सकते हैं। ये पढ़ा, ये पढ़ना आ गया, है ना। अब और भी है, पढ़ा है, पढ़ाया, पढ़ने, चिढ़ाती, है ना। इसमें से आप कोई सा भी शब्द यहाँ पर लिख सकते हैं। जैसे ये चिढ़ाती, है ना, ये हमने लिखा चिढ़ाती, इस प्रकार से, है ना। तो समझ में आया ना कि ड और ढ, ड़ और ड़, है ना, इनके उच्चारण में बहुत ही सूक्ष्म अंतर होता है और बोलने के लिए हमें इसको ध्यानपूर्वक सुनना है। तो चलिए अब हम अभ्यास क्रमांक 216 दिए गए उदाहरण अनुसार दो दो शब्द लिखिए एवं पढ़िए। आप देखा यहाँ पढ़ना ऐसा, बढ़ना, गढ़ना, है ना। अब ये क्या हो गया पढ़ना, ये क्या था पढ़ना ऐसा, और ये पढ़ना, ठीक है ना। इसी प्रकार से अब यहाँ पर आपको दो दो शब्द लिखने हैं, है ना। जैसे ये पढ़ना, इसी प्रकार से पढ़ता, है ना, चिड़िया, है ना, ये डाल, क्या हो गया है डाल। इस प्रकार से हमने हो गया डलिया, है ना, ये डा शब्द आया है ना, डाल से डलिया। अब इसी प्रकार से आपको और शब्द लिखना है ड से, है ना, तो क्या हो जाएगा डिब्बा, है ना। और भी आप शब्द लिख सकते हैं, ठीक है। ये ढाल, इसमें ढ शब्द आया है, क्या ये ढाल, है ना। तो जैसे हम लिखेंगे तो ढोलक ऐसा, क्या लिखेंगे ढोलक, है ना। फिर ढ हो गया ढोलक, फिर हो गया ढपली, है ना, ये क्या हो गया ढपली, ठीक है ना, इस प्रकार से, है ना। इसके अलावा भी आप दूसरे शब्द लिख सकते हैं। चलिए अब हम आते हैं अभ्यास क्रमांक 217। इसमें आप देख रहे हैं कि एक गोला है और गोले में कुछ शब्द लिखे हुए हैं। इन शब्द को पहचान करके सही वर्ण के सामने आपको लिखना है। जैसे ये ड, है ना, अब देखेंगे इसमें ड वाले शब्द कौन कौन से हैं। जैसे ये डर, ये लिखा डर, है ना। दूसरा डलिया, ये लिखा हमने डलिया, है ना। फिर ढ, क्या हो गया फिर ढ। अब ढ वाला देखते हैं अपन, तो ढक्कन, ये ढक्कन, ढक्कन हो गया, है ना। और देखें दूसरा कौन सा है ढक्कन के अलावा, है क्या, नहीं है ना। चलिए ये है ना, यहाँ पर ढक्कन ही लिखा हुआ है। चलिए अगला अड़ा वाला देखते हैं। तो अड़ा वाला जो है ना, कौन सा शब्द है देखिए, तोड़, ये तोड़, है ना। लड़ाई, ये लड़ाई, है ना। चलिए अब अड़ा, है ना, अड़ा में ही आप देख रहे हैं अड़ा वाला कौन सा है, ये मड़ा, इस प्रकार से, है ना। और कड़ा, है ना, ये इस प्रकार से हमने शब्द यहाँ पर लिख लिए हैं। चलिए अब हम चलते हैं अभ्यास क्रमांक 218 पर। यहाँ पर प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों की वर्तनी शुद्ध कीजिए, है ना। यह वर्तनी में कुछ अशुद्धियाँ हैं, वह आपको शुद्ध करके लिखना है। जिसे यहाँ पर लिखा हुआ है लड़ाकू,
तो इसका शुद्ध क्या हो जाएगा, लड़ाकू, है ना, इस प्रकार से लड़ाकू, ड के नीचे बिंदी आ जाएगी ना, इस प्रकार से हो जाएगा ये लड़ाकू। ठीक है, फिर बड़ाई, आप देख रहे हैं ये बढ़ाई लिखा हुआ है ना, इसका सूत्र क्या हो जाएगा, बढ़ाई। तो यहाँ पर भी ड के नीचे आपको बिंदी लगानी है, इस प्रकार से ये हो गया बढ़ाई। फिर चढ़ना, है ना, अब चढ़ना सही नहीं है, चढ़ना सही है ना, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे चढ़ना, है ना, चढ़ना। ये ढंग है ना, तो नीचे बिंदी लगी है, ये गलत है, तो यहाँ आ जाएगा इस प्रकार से ढंग, है ना। फिर ये पढ़ लिखा हुआ है ना, जो अशुद्ध है, इसका शुद्ध हो जाएगा ढ के नीचे बिंदी यानी पढ़। ये डोल लिखा हुआ है, सही क्या होगा इसका, डोल, ये बिंदी नहीं आएगी, ये डोल, ठीक है ना। फिर क्या, अड़ाल, अब यहाँ पर भी ये बिंदी नहीं आएगी, यहाँ क्या हो जाएगा, ढाल, है ना, ये डाल हो गया है, क्या हो जाएगा ये डाल, ठीक है, इस प्रकार से। तो उम्मीद है कि आपको इसमें कुछ नया सीखने को मिला होगा, है ना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।